आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। नमस्कार। आज फिर बिहार में विशेष राज्य की दर्जा की मांग उठी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक फंक्शन में थे और उन्होंने कहा कि बिहार की तस्वीर बदलनी है, बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ानी है तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। इसके लिए उन्होंने अभियान छेड़ने की ठानी है। यह जदयू का एक राजनीतिक मुद्दा भी रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से बिहार की बागडोर संभाली है तब से विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे हैं। चुनाव लोकसभा के निकट हैं। अब अगले साल अप्रैल मई में चुनाव होने हैं लोकसभा के, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे और नीतीश कुमार अब जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल है एनडीए भाजपा, उसके खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार के लिए, बिहार के चुनाव के लिए अब विशेष राज्य का दर्जा एक फिर से राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है। यह ऐसे ही मांग है जो शायद पूरी होने से रही। 14वां वित्त आयोग ने तो विशेष राज्य की मांग की अवधारणा को ही खारिज कर दिया है। आप सभी जानते हैं, इसके पहले जब वित्त मंत्री थे चिदम्बरम, यूपीए की सरकार थी, उस समय रघुराम राजन कमेटी बनी थी इसी मांग पर विचार के लिए, और उस कमेटी ने भी विशेष राज्य की दर्जा की जो मांग हुई है, विशेष राज्य की दर्जा विभिन्न कई राज्यों ने मांग की थी, इस मांग को खारिज कर चुकी है कमेटी। सवाल उठता है कि विशेष राज्य के दर्जा से बिहार को क्या विशेष मिलेगा। हम केंद्र सरकार चाहे सत्ता में कोई हो लड़ते रहेंगे तब हमें कुछ सुविधा मिलेगी, या एक साथ काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तब मिलेगी। अब तो ये राजनीतिक मुद्दा ही मैं मानता हूँ, इसे चुनावी मुद्दा मानता हूँ। यूँ बिहार जहाँ खड़ा है उसके लिए सचमुच विशेष राज्य नहीं, विशेष ट्रीटमेंट की जरूरत है, विशेष मदद की जरूरत है, आर्थिक सहायता की जरूरत है। केंद्रीय करों से जो हिस्सेदारी मिलती है वो तो एक फार्मूला के तहत मिलती है, वो बिहार के लिए न खैरात है न कृपा है। जैसे सभी राज्यों को मिलता है, बिहार को अभी 1 लाख करोड़ से अधिक केंद्रीय सहायता मिलती है। अभी 80% बिहार की आबादी गांव पर निर्भर है। गांव की तस्वीर बदलनी चाहिए, किसानों की दशा सुधरनी चाहिए, लेकिन इस फ्रंट पर जो काम होना चाहिए सचमुच ईमानदारी से कहनी होगी, काम नहीं हो रहा है। आज ही मुख्यमंत्री ने धान की खरीद को लेकर के समीक्षा बैठक की और सरकार ने तय किया कि 45 लाख मीट्रिक टन सरकारी खरीद हम करेंगे 2183 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। लेकिन आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि बिहार में धान का जितना उत्पादन होता है उसकी 1/3 ही खरीद की सरकारी लक्ष्य तय होता है। मतलब कि 2/3 जो धान है वो किसान नौने पौने दाम पर डिस्ट्रेस सेल पर बाजार में बेचते हैं, और 2183 यदि प्रति क्विंटल धान है तो उनको 1500, 1600, 1700 रुपये प्रति क्विंटल बेचने के लिए बाध्य है। मैं मानता हूं कि सरकारी खरीद, धान की सरकारी खरीद की जो व्यवस्था है, धान की सरकारी खरीद की जो व्यवस्था है बहुत लचर पचर है। जैसा मैंने आपको बताया, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में धान की खरीद पैक्सों के माध्यम से होती है, व्यापार मंडल के माध्यम से होती है, और बिहार में सभी पंचायत स्तर पर कृषि वो साख समिति जिसको पैक्स कहते हैं, उनकी हालत नहीं कह सकते हैं कि बहुत मजबूत है। धान की जो खरीद होती है उसकी व्यवस्था बहुत पारदर्शी है, और अब तो है कि ऑनलाइन जो किसान पहले से निबंधन कराते हैं उन्हीं से धान खरीद होती है। चलिए, अभी उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, विशेष राज्य के दर्जा की मांग की चर्चा कर रहा हूँ। अभी बिहार के बैंकों में जो जमा है उसका बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। दूसरे राज्य में तो जो बैंकों में जमा है उससे भी अधिक उस राज्य में इन्वेस्ट हो रहा है। यहाँ अभी 45% ही जो पैसा बैंकों में जमा है वो बिहार में निवेश होता है। बिहार को इसके लिए लड़ना चाहिए और इसके कदम उठाना चाहिए। राज्य सरकार को चाहिए कि जो बैंक बिहार में निवेश नहीं कर रहे हैं उसमें सरकारी राशि जमा ना हो। कुछ इस तरह का ठोस कदम जब तक नहीं उठाया जाएगा, बैंकों का बिहार में निवेश बढ़ने से रहा है। फिर किसानों की आय दूनी कैसे होगी जब किसान की उपज जो है वो खरीदने की व्यवस्था नहीं है। और ये बात सही है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में धान, मक्का, ये सब राष्ट्रीय उत्पादकता जो है उससे अधिक उत्पादकता बढ़ी है। तो किसान तो अपनी कड़ी मेहनत करके उपज बढ़ा रहे हैं,
लेकिन उनकी उपज का जब लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, नहीं व्यवस्था होगी, तो उनकी तस्वीर कैसे बदलेगी। फिर जिस तरह से विपक्ष कहता रहा है, अब प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा कि बिहार के लिए कभी 1,25,000 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। पैकेज तो मिला, सड़क, पुल, पुलिया, ये सब कुछ निर्माण हुए हैं, केंद्र के जो प्रतिष्ठान है उसका उत्थान विकास हुआ है। लेकिन यह इन सब काम करने से भी सड़कें बनी है, 4 लेन बना है, पुल पुलिया बनी है, बिजलीकरण हुआ है गांव में, ये सब तो राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसी के स्तर से हो रहा है। फिर बिहार विकास, जहाँ बिहार ठहरा है, इसके विकास के लिए सचमुच मैं भी मानता हूँ कि विशेष दर्जा तो अब नहीं मिल सकता है, लेकिन विशेष उपाय, विशेष मदद करने होंगे, और उसके लिए कुछ विशेष केंद्र की सहायता चाहिए। यहाँ वो सहायता तब मिलेगी जब हम कहीं ना कहीं केंद्र से मिलकर चलेंगे, टकराव से वो होगा नहीं। अब आपको याद होगा कि बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की स्वीकृति मिली है, राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है तो कहाँ से बनेगा। 500 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ बने, उसके लिए भी अपेक्षित भूखंड जितना चाहिए हम लोग नहीं सुलभ करा पाए। कई एयरपोर्ट का विस्तार होना है, उसके लिए हम भूखंड नहीं कहीं सुलभ करा रहे हैं। हालांकि सब केंद्र की योजना है, इसके लिए जो कुछ भी राशि मिलनी है केंद्र से मिलनी है। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज चाहिए कि राज्य सरकार और अपनी ओर से पहल करे, प्रस्ताव भेजे, और हर मोर्चे पर एक सहयोग का भाव, परस्पर इस भाव से जब चलेगी तभी कुछ विशेष सहायता, विशेष मदद की हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने आज जो विशेष राज्य की दर्जा की मांग की है, जैसा मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा कि यह मांग पूरी होने से रही। और ये बात सही है कि अभी आज़ादी के बाद विशेष कारणों से, विशेष परिस्थिति में जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है वो कहाँ विकसित राज्य में है। बिहार में जो, देश में जो विकसित राज्य की श्रेणी में जो राज्य आते हैं, ये मैं ही सवाल करता हूँ, क्या वो विशेष राज्य का दर्जा होने के कारण विकसित हुए हैं? नहीं। अब गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे जो राज्य हैं, यदि विकसित हुआ है तो यूपी की तरह केंद्र की मेहरबानी से हुआ है। अब यहाँ उसी ढंग से कुछ विशेष पहल करने की जरूरत हो, लेकिन नीतीश कुमार ने आज जो विशेष राज्य की दर्जा की मांग की है, मैं इसे मानता हूं कि बिहार के लिए जरूरत भी है। फिर भी एक राजनीतिक मंशा से केंद्र सरकार को घेरने के लिए, केंद्र सरकार पर हमला बोलने के, तो नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि यदि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो ये माना जाए कि बिहार के विकास के प्रति केंद्र सरकार रुचि नहीं ले रही है, सहयोग नहीं कर रही है। अब यही सब आरोप प्रत्यारोप चलेगा, लेकिन ये विशेष राज्य का दर्जा मुझे लगता है ये कैसे ही मांग है जो पूरी होने से रही, पूरी नहीं होने वाली मांग है, लेकिन इसको लेकर राजनीति होती रहेगी। अभी चुनाव नज़दीक है, नीतीश कुमार ने जो बात छेड़ी है, आपको क्या लगता है ये राजनीतिक मुद्दा है? मेरी नज़र में तो मैं मानता हूँ, हालांकि बिहार के विशेष राज्य नहीं, विशेष सहायता, विशेष मदद और स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिसमें कि बिहार विकसित राज्य बने और इसके लिए कुछ खासकर रोजगार मूलक काम हो यहाँ। लेकिन अब तो सिर्फ राजनीति हो रही है। अभी जातीय गणना हो गई है, उसमें गरीबों की पहचान की गई है, 94 लाख गरीब परिवार की पहचान गई है जिनकी आमदनी 6,000 मासिक से कम है। ऐसे परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 2.5 लाख करोड़ की विशेष योजना शुरू की जाएगी, 2.5 लाख हजार करोड़, और वो 5 वर्षों में प्रत्येक साल 50-50 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगी। राशि आएगी कहाँ से? अभी सरकार 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है, शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, अभी 2 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्त होने जा रहे हैं। तो क्यों ये नियुक्ति होनी चाहिए? राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 3.5 लाख पद खाली पड़े थे, पिछले वर्षों में तो ये खाली ही रह गए। अब जब चुनाव निकट आया है तो चलिए देर से ही सही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई है, और जैसे शिक्षकों की बम्पर नियुक्ति हुई है, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों को ही भरा जाना चाहिए। लेकिन अब तो राह ही सरकार की अलग होगी, हर विभाग में फ्रेंचाइजी, संविदा पर बहाली, एक अलग, एक सच पूछिए मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं एक लेन देन, सौदेबाजी और कुछ, इससे कोई अच्छी बात नहीं सामने दिख रही है। इसलिए सरकारी कर्मियों को सुविधा मिले, खाली पद भरे जाएं, और विशेष राज्य के दर्जा की बजाय जो राजनीति शुरू हुई है, विशेष सहायता, स्पेशल ट्रीटमेंट, विशेष योजना की पाने की पहल होनी चाहिए। इस पर आपका क्या कमेंट है? अपना कमेंट दीजिए और द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए।